अगर ऐसा होता है कि लड़ाई होती है, ठीक है, और तुमने अपने लिए स्टैंड लेने का सोचा, दैट प्लीज़ ऐसे मत बोलो, इट्स हर्टिंग, देन दे आर लाइक अब तुम पलट के जवाब भी देने लगी. If you are taking stand for yourself, if you are preserving your mental health from your parents also, then it's not wrong. क्योंकि nobody have right to demean you, nobody have right to make you feel like you are worthless. ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा, तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, कि वो तुम्हें बोल के जाए तुम विल्ला हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, ये वो फलान ढिमकान, क्यों सुनना है तुम्हें किसी की बुरी बात. यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ. सो हाई एवरीवन, दिस इज मी श्रुति एंड यू आर वॉचिंग योर लिटिल सिस्टर. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट हाउ अवर इंडियन फैमिलीज ग्लोरीफाई सफरिंग. क्योंकि हमारे यहाँ का ऐसा कल्चर है जिसमें कहा जाता है कि अगर लड़की चुप रहे देन शी इज़ वेरी मच सहनशील एंड विच इज़ अ गुड क्वालिटी. ओके, ठीक है. तो कैसे हमारी इंडियन फैमिलीज़ मेल में और वुमेन में डिफरेंसेस क्रिएट करती है, और कैसे वो चीज़ें हमारे ब्रेन को लंबे टाइम तक के लिए एक तरीके से एक ट्रैप में फंसा देती हैं कि हमें लगता है कि हाँ यही तो सही है, क्योंकि हम वो चीज़ें बार बार देख रहे हैं, बार बार वो चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं, सोसाइटी में वो चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी गई हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें सही ही होंगी. सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, तो फर्स्ट थिंग, लाइक मैनी इंडियन फैमिलीज़ में ऐसा लगता है कि जो घर का काम है, लाइक खाना बनाना, बर्तन धुलना, झाड़ू पोछा करना, इट्स वुमेन जॉब. ओके, if it is women's job, then why are maid appointed? Tell me. If the work, ठीक है, बर्तन जो है अगर वो धुल रहा है, तो क्या बर्तन को कोई आपत्ति है कि उसे अगर कोई मेल धुल ले? डू यू थिंक? नहीं भाई, इट विल बी क्लीन्ड नो मैटर इफ द हैंड ऑफ वुमेन और मेन इज इन्वॉल्व इन द सेम वे. क्यों प्रॉब्लम है सोसाइटी को अगर कोई मेल, ठीक है, अगर वो बर्तन धुलना भी चाहे, देन यू नो व्हाट, देयर फैमिलीज, द सोसाइटी टेल देम ओह ये तो ऐसा कर रहा है, ही इज़ नॉट अ मैन. तो जो इंसान अगर करना भी चाहे वो भी ना कर पाए. क्यों? क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया है दैट दिस इज द जॉब ऑफ वुमेन एंड यू आर नॉट गोइंग टू डू द जॉब ऑफ वुमेन. ठीक है, एंड लेट मी टेल यू, ये चीज़ें काफ़ी एक्सट्रीम तक कब जाती हैं जब योर होल वैल्यू, ठीक है, इज़ डिसाइडेड कि तुम बर्तन कितना धुल रहे हो या नहीं. लाइक लेट मी टेल यू, इन माई ओन फैमिली ऐसा है कि आई एम द लेज़ी काइंड ऑफ पर्सन. तो मुझे अपना काम अपने टाइम पे अपने हिसाब से करना पसंद है. ठीक है, तो क्या होता है कि बर्तन रह जाते हैं लाइक ऑफ द लेट नाइट, और मैं सुबह लेट में उठती हूँ. ठीक है, तो दे आर लाइक कि तुमने बर्तन नहीं धुले, यू आर नॉट अ गर्ल, you don't have any manners, you don't have any manners, you don't listen to elders, you don't have respect for our elders. हर चीज़ की छोड़ी भाई बर्तन मांजने पे क्यों आके ख़त्म हो जाती है, मुझे समझ नहीं आता. लाइक सीरियसली गाइज, ऐसा क्यों है? इसी तरीके से इफ़ यू आर गोइंग टू लुक एट वेरी कंजर्वेटिव फैमिलीज़, तो वहाँ पे भी यही चीज़ें होती हैं कि बर्तन धुल रहे हो कि नहीं, झाड़ू पोछा कर रहे हो कि नहीं, घर का काम कर रहे हो कि नहीं. वुमेन की वैल्यू उन चीज़ों पे डिपेंड करती है जो कि एक मेड भी कर सकता है, एंड आई रिस्पेक्ट दैम. वो अपने चॉइस के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए ना, दैट इफ़ आई वॉन्ट टू डू द हाउस होल्ड कोर्स और नॉट. If not, then they are not going to force me, or they are not going to label me as mannerless, as a lazy person. It's completely my own choice. पर नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो तुम्हारे बर्तन ना मांजने के ऊपर बन जाएगा. आई एम टेलिंग यू. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू व्हाई यू क्वेश्चन योर एल्डर्स. ये पहला क्वेश्चन है भाई, क्यों ना करूँ क्वेश्चन. लाइक इफ़ एल्डर्स को आंसर पता है जो क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ, तो उन्हें आंसर देना चाहिए ना. बट नहीं, अगर तुमने बड़ों से कोई सवाल पूछ लिया, इसका मतलब यू हैव कमिटेड अ क्राइम इन इंडियन सोसाइटी. यस, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते. क्यों? पता नहीं यार. आई मीन वो गलत क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उन्होंने लंबा जिया है. अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो लाइफ की जो क्या कहते हैं ड्यूरेशन है, वो डिसाइड करती है कि तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है, कितनी विस्डम है. ओके, तो लेट्स से अबाउट भगत सिंह, उनकी एज कितनी थी?
उनके पास इतना नॉलेज और ज्ञान और करेज कहाँ से आया? अब डोंट टेल मी कि ही इज एक्सेप्शन। एज से नॉलेज विजडम नहीं आता है। It comes from your experiences, your learnings, your observing skills, and your own observations, as I said, your capabilities to learn the things, to analyze the things. तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बूढ़ा है तो उसे सब कुछ पता होगा और तुम अगर 18 हो 20 हो तो तुम्हें नहीं पता होगा। दे और उनकी बात कभी गलत नहीं हो सकती। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही ही होंगे। और अगर उन्होंने दुनिया देखी है, तो उन्हें उन क्वेश्चंस का आंसर करने में प्रॉब्लम क्या है जो हम उनसे पूछते हैं? फिर उन्हें लगता है कि तुमने हमारे कहे हुए पर सवाल कैसे खड़ा किया? तुम्हें हमारी कदर नहीं है, तुम्हें हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। क्वेश्चन पूछना सीरियसली। अगर तुम्हें पता हो कि ग्रेट फिलोसोफर ओशो, उन्होंने बोला है कि तुम्हें क्वेश्चन करना सीखना चाहिए अगर तुम्हें सत्य तक पहुंचना है, ठीक है? तो अगर तुम क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो तुम चीज़ों को जानोगे कैसे? अगर तुम चीज़ों को मानने लगोगे तो तुम चीज़ों को क्वेश्चन कैसे करोगे? हाउ विल यू रीच टू द ट्रुथ? क्योंकि किसी का कुछ पर्सपेक्टिव है, किसी का कुछ पर्सपेक्टिव है। अनलेस यू स्टार्ट टू क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, अनलेस यू स्टार्ट टू मेक योर ओन thoughts, make your own decisions, then how will you reach to the core truth? It's not possible. Third thing, जो कि very common है, if you try to say or stop them from giving you trauma, yes. अगर ऐसा होता है कि लड़ाई होती है, ठीक है, और तुमने अपने लिए स्टैंड लेने का सोचा, दैट प्लीज़ ऐसे मत बोलो, इट्स हर्टिंग, देन दे आर लाइक अब तुम पलट के जवाब भी देने लगी। फर्स्ट टेल मी, येस दे आर योर पेरेंट्स, बट क्या पेरेंट्स को ये राइट है कि दे कैन गिव यू फ्री काम मेंटल हेल्थ इश्यूज़? नो। चीज़ें कही जाती हैं, चीज़ें समझाई जाती हैं, पर अगर किसी चीज़ को बार बार रिपीटेडली किया जाए, बार बार कंपैरिजन किया जाए आपका आपके पड़ोसी से, आपके रिश्तेदार के बच्चे से, तो क्या वो चीज़ें सही हैं? आर दोज थिंग्स एक्सेप्टेबल? आई डोंट थिंक सो। और अगर उन चीज़ों को, जो चीज़ें आपको नहीं पसंद, और अगर आप उन चीज़ों को पे बोलते हो दैट स्टॉप, डोंट डू दिस, या फिर इफ़ यू रिप्लाई देम बैक, देन दे आर लाइक पलट के जवाब देना सीख गई है, दिस इज़ कैरेक्टरलेस, दिस इज़ मैनरलेस, शी डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। हो गया? लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पता होना चाहिए कि if you are taking stand for yourself, if you are preserving your mental health from your parents also, then it's not wrong. क्योंकि nobody have right to demean you, nobody have right to make you feel like you are worthless, ठीक है? तुम्हें ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा, तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, कि वो तुम्हें बोल के जाए तुम विल्ला हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, ये वो फलान ढिमकान। क्यों सुनना है तुम्हें किसी की बुरी बात? यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है? उन्हें रोकना सीखो कि ऐसे नहीं बोलते हैं। You can say anything, but don't speak like this to me because this is not a acceptable behavior. That's it. And you have to set clear boundaries even with your family members because ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में काफ़ी बुरी इम्पैक्ट डालेंगी। You already know that, okay? And let me tell you कि उनकी भी गलती नहीं है because they have seen their ancestors do the same, grandparents do the same. पर देखो उसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने भी अपने माता पिता, जो कि तुम्हारे दादा दादी लगेंगे, उनको ऐसे ही बिहेव करते हुए देखा है कि वो चुपचाप हर चीज़ें सह लेते थे, वो क्वेश्चन बैक नहीं करते थे, उनको किसी चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो बड़ों की बात मानते थे, एक बार में कहाँ सुनते थे। तो उन्होंने वैसा देखा है तो उन्हें ऐसा चीज़ लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक एक्सक्यूज़ बन जाए तुम्हें ट्रॉमा देने का। You have complete right to defend yourself. You have complete right to protect your dignity, protect your worth, and protect your mental peace, even if it means that you have to go against your family members sometimes. Yes, it is right if you have to protect yourself. Okay, तो आज के वीडियो में इतना ही, and we'll meet soon, and I hope that you liked it, and yes, bye, take care.